अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर लेके आया हूँ, मेटेलिक बॉन्डिंग। ये चैप्टर हमारी बॉन्डिंग सीरीज का लास्ट चैप्टर है। हमने स्टडी प्रीवियसली किया था आयनिक बॉन्डिंग के, आयंस किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी प्रॉपर्टीज। देन वी मूव्ड ऑन टूवर्ड्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड and in this way elements attain the electronic configuration of a noble gas। ये सब हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग में पढ़ा। हमने इनके स्ट्रक्चर्स पढ़े, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। एंड देन this is the last chapter which we will be studying, which is purely the bond between the metals, which we call more commonly as metallic bonding। तो चलिए अब मैं आपको चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लेके चलता हूं। चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पास हैं, फर्स्टली विल बी स्टडीइंग व्हाट इज अ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हाट इज प्योरली अ मेटालिक बॉन्ड, हम स्टडी करेंगे। देन वील मूव ऑन टूवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्योरली इट इज अ बॉन्ड बिटवीन मेटल्स, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेटालिक बॉन्ड। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे? वील बी स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकली करंट जो है पास करते हैं मेटल्स या नहीं करते, वील स्टडी दैट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। We'll move on towards thermal conductivity, in which के heat conduct करते हैं metals या नहीं, either they conduct or not, we'll study that। We'll move on towards density, melting and boiling points। We'll study dense हैं, either they are dense or they are lighter metals, and generally उनके behavior melting and boiling में क्या होता है, either they have high melting and boiling points or low। and finally we'll move on towards malleability and ductility, जो कि मैं आपको बता चुका था जब हमने states of matter define की थी, solids, liquids and gases। तो हमने elements को on the basis of states of matter differentiate किया था। उसमें हमने malleability and ductility पढ़ी थी डिटेल में। यहां पे भी मैं आपको बताऊंगा कि metals either they are malleable or ductile or not। and finally we will be deducing the structure and bonding of a substance with the help of a flow chart which I'll be teaching you। so students, ये सब है हमारे पास metallic bond के चैप्टर में, which we will study in detail। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है, इट इज अबाउट मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक एटम्स are held strongly to each other by the metallic bonding to form a giant lattice structure। इससे आप लोगों को ये अंदाजा हो रहा होगा कि metallic bonding जो होती है, it actually forms a giant lattice structure होता है। It is a very strong structure because metal atoms are very strongly held together with each other। metals इस तरह से डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग में, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ जाइंट लेटिस स्ट्रक्चर। आपको आपके सामने डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा कि एक्चुअली मेटल एटम्स जो हैं, दे आर हेल्ड स्ट्रांगली, दे आर कॉल्ड मेटल आयंस। लेकिन जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर नॉट इन ऑर्बिटल पोजिशंस। ऑर्बिटल पोजिशंस मतलब जैसे मैंने आपको एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन या न्यूक्लियॉन जो है उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रहा होता है इन ऑर्बिट्स। बट इन मेटालिक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, मतलब वो किसी एक
आयन पे, किसी मेटल आयन पे रिवॉल्व नहीं कर रहे होते. दे आर फ्री टू मूव अराउंड एनीवेयर एज इट इज शोन इन योर डायग्राम एज वेल. In the metal lattice, metal atoms lose outer electrons, जो मैंने आपको बताया, and become positively charged or metal ions. Actually हो ये रहा है कि जो metal atoms हैं, they lose their electrons. जब वो lose करेंगे electrons तो protons उनके structure में ज़्यादा हो जाएंगे, which means कि उनका charge positive हो जाएगा. They become positively charged metal ions. और जो outer electrons हैं, they do not belong to any ion now. That is why I told you that they are now delocalized. They are free to move anywhere between the metal ions. So hence the metal lattice structure is described as a lattice of positive metal ions surrounded by a sea of mobile electrons, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डायग्राम में. Thus metallic bond is the force of attraction between these positive metal ions and the sea of mobile electrons. आपको आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक डायग्राम नजर आ रही होगी इलस्ट्रेशन के हेल्प से, कि आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव कर रहे हैं बिटवीन द मेटल आयंस. दीज आर एक्चुअली कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड. इन दोनों के दरमियान, दैट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल आयंस के दरमियान की अट्रैक्शन को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड. मूविंग टूवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स. जो उनका जाइंट लेटिस स्ट्रक्चर है, उनकी बेस पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश की जा सकती हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मेटल्स. The metallic bonds give rise to strong lattice structures. उनकी बेस पे हमारे पास 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, that are electrical conductivity, thermal conductivity, moving towards density, melting and boiling point, and finally we'll be studying malleability and ductility. ये सब चीजें मैंने आपको डिटेल में चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स में भी बताई. Now moving towards our first property, that is of electrical conductivity. Metals are good conductor of electricity because of the mobility of valence electrons within the metal lattice. मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, आपने स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन के तौर पे भी देखा कि किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं एबंडेंस में मेटालिक बॉन्ड के अंदर. और आपको प्रीवियसली बहुत दफा मैंने ये बात याद करा दी है कि अगर किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है, देन देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप देखें और अगर आपको उसमें नजर आ रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल है. मेटल्स क्यों हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनके स्ट्रक्चर पे जाएं. इनका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो हमको नजर आएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट इज व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. व्हाइल द एटम्स ऑफ मेटल आर टाइटली पैक्ड, द आउटर इलेक्ट्रॉन्स कैन ब्रेक अवे इजीली फ्रॉम द एटम्स. इसमें क्या समझाया गया कि मेटल आयंस जो हैं वो तो टाइटली पैक्ड होते हैं, बट outer electrons जो हैं, since they are delocalized, they can break away very easily. They are free to move anywhere. When a metal is used in an electrical circuit, electrons entering one end of the metal cause similar number of electrons to be displaced from other end as shown in the diagram. आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डायग्राम भी आ रही होगी नजर आपको. हो ये रहा है एक्चुअली कि जब मेटल को किसी सर्किट में हमने क्लोज्ड सर्किट में बांधा और जब वहां से हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट उसमें कंडक्ट होगा. क्यों? क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक एंड से इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होना शुरू होंगे, सिमिलरली दूसरी एंड पे वो जाएंगे. और इसी तरह से जैसे कि आपको आपकी डायग्राम में भी नजर आ रहा है, एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा और करंट फ्लो करेगा, विच मीन्स दैट मेटल्स आर
good conductors of electricity. This process is continued from one terminal to another, and in this way current is flown through the circuit, जो कि आपको नजर आ रहा होगा आपकी डायग्राम में भी कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं इफ द मेटल इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, दे आर डिस्प्लेसिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. सेकेंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी. The thermal conductivity of a material is a measure of its ability to conduct heat. जिस तरह से electrical conductivity थी कि उसकी किसी भी material का measure of conducting electricity, same as in the case of thermal conductivity, it is a measure of a material to conduct heat. Moving towards the second point, that is metals are good conductors of heat. Same as in the case of electrical conductivity, metals are also good conductors of heat. Why? क्योंकि हीट की कंडक्टिविटी के लिए भी हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है. और मेटल्स में हमने देखा है उसके स्ट्रक्चर में कि इट हैज abundance of mobile electrons. That is why metal are thermally conductive. Heat energy is transferred easily by the mobile electrons in the structure as it is understood through the structure of metals, क्योंकि mobile electrons available होते हैं. Moving towards the third property, that is melting density and boiling point. Metals have usually high densities, melting and boiling points. Metals usually high density रखते हैं, मतलब they have dense material, they have more mass, and since their atoms are very tightly packed with strong forces of attraction, that is why उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ब्रेक करने के लिए, which means melting and boiling points are high. Usually atoms in a metal are tightly packed, जो कि मैंने आपको बताया, in layers and are held together by strong metallic bonds. A large amount of heat energy is required to break these bonds. बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको चाहिए होगी और जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी मेल्ट और बॉयल हो सकते हैं. दैट इज वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. Thus, the lattice structure of metals account for these high melting and boiling points. इनके स्ट्रक्चर की बेस पे ही ये सारी प्रॉपर्टीज हैं. इसी वजह से हमने देखा इनके स्ट्रक्चर की दो इंपॉर्टेंट बातें थी. फर्स्ट थी कि द आयंस आर वेरी टाइटली पैक्ड एंड सेकंड देयर इज अबंडेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज थी, thermal and electrical conductivity, it was the measure of the mobile electrons, while the high density melting and boiling point it is the measure of the metal ions which are tightly packed in layers. Moving towards our last property, that is malleability and ductility. In a metallic bonding, valence electrons do not belong to any particular atom. जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज वाई द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली कॉल्ड डीलोकलाइज्ड. इफ सफिशिएंट फोर्स इज अप्लाइड टू द मेटल, वन लेयर ऑफ एटम कैन स्लाइड ओवर अनदर विदाउट डिस्टर्बिंग द मेटालिक बॉन्डिंग. सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग कि अगर हमने उसको फोर्स अप्लाई की मेटल्स पे, सो व्हाट हैपेंस, द लेयर्स ऑफ द मेटल can slide over each other without disrupting the metallic bonding. Without actually breaking the metal, the layers can be slide over each other. So इससे होता क्या है, हम अगर इस पे हैमरिंग फिनोमेना करें तो the metals will not break. Why? Because they are strong and flexible due to their structure. उनकी जो लेयर्स हैं, दे आर नॉट ब्रेकेबल, दे आर स्लाइडेबल, दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर. इसी वजह से अगर हम हैमर करते हैं हीट करके,
तो शेप्स, डिफरेंट शेप्स में इनको मोल्ड किया जा सकता है मेटल्स को, दैट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। सिमिलरली आपको डायग्राम में आपकी नजर भी आ रहा होगा ये। सेकेंडली डक्टिलिटी भी होती है, जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं दे हैव कंडक्टर्स विच आर मेटल्स लाइक कॉपर, लाइक एल्यूमिनियम, they can be drawn into wires, they are all metals and this is their strength and flexibility के हम इनको वायर में ड्रॉ कर सकते हैं and they cannot break as it is shown in your diagram as well. So the final topic which we will be studying is the deducing the structure and bonding of a substance. आपकी स्क्रीन पे आपको एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा कि हमारे पास कोई अननोन सब्सटेंस हो, सो हाउ वुड वी डिड्यूस द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अगर हमको उसका नहीं पता कुछ, व्हाट विल वी डू? फर्स्ट वी विल चेक कि उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हाई है या लो है। इफ इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो इट वुड बी अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लाइक मीथेन एंड ऑक्सीजन in gases. In liquids and solids we can say bromine and sulfur or water or iodine. If it has a low boiling point and melting point, then probably it would be a giant structure, जो कि मेटल भी हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, और कोवेलेंट में भी हमने पढ़े थे जाइंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। अब इन तीनों को किस तरह से हम डिफरेंशिएट करें, उसके बाद वी विल चेक either the substance conduct electricity in the molten state or not. If it conducts electricity, then it will be either metal or ionic compound or graphite. Graphite of covalent substance, because graphite is the only substance which conducts electricity, only giant molecular substance. If it does not conduct electricity in molten state, then it would be a giant molecular structure like we have studied silicon dioxide और diamond. अब हमारे पास तीन सब्सटेंस रह गए, हमको उनको डिफाइन करना है। either the substance would be a metal, ionic compound or graphite. Then we'll check if the compound conducts electricity in the solid state. अगर वो solid state में भी conduct करेगा then it would be a metal or a graphite. If it does not conduct electricity in a solid state, then the compound would be an ionic compound, which we have studied in ionic bonding कि वो सिर्फ और सिर्फ molten state या liquid state, aqueous state में ही conduct कर सकते हैं electricity, solid state में नहीं कर सकते। For example copper sulfate, aluminum oxide और zinc. So अगर कोई हमारे पास unknown substance आ जाए तो we can check its structure and bonding, we can deduce with the help of these questions. And these include either the substance have low melting and boiling point, either it conducts electricity in the molten state, and either it conducts electricity in the solid state. इन तीनों क्वेश्चन से हमको कंप्लीटली डिड्यूस कर सकेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ दैट अननोन सब्सटेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग का चैप्टर, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई है, विच कंसिस्टेड ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड नाउ मेटेलिक बॉन्डिंग। हमने इन सब के स्ट्रक्चर्स पढ़े, हमने इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ी, एंड आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and like my videos, and if you do not understand anything you can refer back to these videos as well, and you can comment me of any suggestions or any particular videos or topics you want to study. आपको इन सब के नोट्स, जितने भी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, इन सब के नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं you can email us as well as you can inbox us or on Facebook page. And don't forget to like our Facebook page and follow our Facebook page as well. कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, you can always comment, and I'll be back soon with a new video regarding a new chemistry chapter. Thank you and Jazakallah.